ये संयोजकों में स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ से हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जो हम 15 दिन से लगातार उनसे अपना एक ज्ञापन देने के बाद में मांग रहे थे। फिर उन्होंने हमसे 4 दिन लिए। हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मांगा गया तो हम यहाँ पर अर्धनंग प्रदर्शन में कल बैठेंगे यहाँ पर, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ भूख हड़ताल हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। उनकी कार पे मूल पद पे भेजा जाए, क्योंकि उनका कार्य जो है वो झाड़ू लगाने का है। इस स्वच्छता अभियान में वो साथ दे, जो मोदी जी ने कहा है स्वच्छता अभियान सबका अधिकार है, तो वो पैसा वो पैसा जो 55,000 रुपए लेते हैं उन्हें क्यों मिल रहा है? उन्हें नहीं मिलना चाहिए। अगर वो झाड़ू नहीं लगाना चाहते हैं तो वाल्मीकि समाज की नियुक्ति की जाए उसमें। और ये हम लोगों को धमका रहा था, हमारी महिलाओं पे धक्का मुक्की की है। हमारे पास वीडियो है, जाति सूचक गालियां दी हैं। ये हम चाहते हैं कि अब तो जो लड़ाई हमारी जो थी अब तक, वो ये थी कि हमारी मांगे पूरी कर दो। अब ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की हो गई है, वाल्मीकि समाज के मान सम्मान की हो गई है। अगर मैं समाज व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बंदी की अमारों में बदलती हुई नजर आ रही है, और इस मामले को कहीं ना कहीं प्रशासन को और शासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले का निराकरण कराना चाहिए। लगातार यहाँ पर नारेबाजी आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से वाल्मीकि समाज में रोष नजर आ रहा है। देख रही है A2Z इंडिया न्यूज। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A2Z इंडिया न्यूज पर आज जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये कासगंज जिले की है। यूपी के कासगंज जिले की ये तस्वीर सफाई कर्मियों की तस्वीर है, जहां उनकी कुछ समस्याएं हैं। कल जिस तरह एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सफाई कर्मियों और अध्यक्ष नगर पालिका के बीच एक नोकझोंक होती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद ये सूचना A2Z इंडिया न्यूज को मिली है, तो आज इस खबर को कवरेज करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं, पहले उनसे उनका परिचय ले लेते हैं और उनकी क्या मांग है। सर, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद बताइए क्या कुछ मामला है। मेरा नाम मुकेश वाल्मीकि, प्रांतीय संयोजकों में स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ से हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जो हम 15 दिन से लगातार उनसे अपना एक ज्ञापन देने के बाद में मांग रहे थे। फिर उन्होंने हमसे 4 दिन लिए। 4 दिन पूरे होने के बाद में फिर हमने उनको 9 दिन दिए। फिर एक हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे के बाद में उन्होंने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद में काम बंद हड़ताल पे बैठ गए। कल जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इस संबंध में क्या कुछ मामला पूरा था? वो चेयरमैन प्रतिनिधि और उसके बेटे ने आकर गुंडागर्दी करते हैं वो, और उनका लड़का बहुत बड़ा बदमाश है, गैंग चलाता है यहाँ पर। उसने अपने कुछ गुंडा तत्व के लोगों को लाकर यहाँ पर हमारे कर्मचारी अपने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। हमें सूचना मिली कि वो वहाँ पर कुछ गाली गलौज दे रहा है, तो हमारी महिलाएं, हमारे कुछ नौजवान साथी वहाँ पहुंचे, तो हमारी महिलाओं पर उसने हाथापाई करी और जाति सूचक गालियां दी कि बंगनिया तुम्हें इस हड़ताल के बाद देख लूंगा। वो तो ये कह रहे हैं जिस तरह से जैन समाज की शोभा यात्रा निकलनी है, उसमें आप लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए वो सफाई करने के लिए आए थे। ये तो जैन समाज के लोग बताएंगे कि हमने अवरोध पैदा किया है कि उनका सहयोग किया है, क्योंकि उनकी जो शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी, उसके आगे आगे मैं और हमारे नेता, हमारे सफाई कर्मी उनकी शोभा यात्रा के आगे सफाई कर रहे थे। तो ये धरना कब तक चलेगा? क्या जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और चेयरमैन के बेटे पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक या निश्चित काल तक हमारी हड़ताल पूरी रहेगी। आइए, इस धरने के बीच में कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं और क्या कुछ मामला है। मेरा नाम सोनू भंडारी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का। देखिए, ये राजेंद्र भौरे का लड़का जो है भोला, ये गुंडा है, और इस पे एक आध मुकदमा और FIR दर्ज हुई है। जो शहर में आतिकवण होता है उनसे ही अवैध वसूली करता है, और वो नहीं देते हैं तो उन पे ये मारतोड़ करता है अपने गुंडों के साथ। इसकी एक 2-3 FIR और दर्ज हो चुकी है, जो व्यापार मंडल ने कराई है। ये बहुत बड़ा माफिया है, और ये हम लोगों को धमका रहा था, हमारी महिलाओं पे धक्का मुक्की की है। हमारे पास वीडियो है, जाति सूचक गालियां दी हैं। ये हम चाहते हैं कि अब तो जो लड़ाई हमारी जो थी अब तक, वो ये थी कि हमारी मांगे पूरी कर दो। अब ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की हो गई है, वाल्मीकि समाज के मान सम्मान की हो गई है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के ही कर्मचारी हैं ये सब,
वाल्मीकि समाज की ही महिला है और इन पे हाथापाई या धक्का मुक्की करना एक अपराध है। उस पे मुकदमे लगे जाए, उसकी FIR दर्ज हो और उसपे ST का मुकदमा लगाया जाए, गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जाए उस पे। आपने तहरीर दी है? हमने तहरीर दी है, हमें आश्वासन दिया है यहाँ के जो कोतवाल जी है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे जानकारी कर। आश्वासन मिला है और ये अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती नजर आ रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज का ये पूरा मामला है, जहां पर इनका एक बड़ा आरोप यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे द्वारा जो है महिलाओं पर के साथ बदतमीजी की गई है और इस मामले में कोतवाली में एक तहरीर दी गई है। बहरहाल आश्वासन मिलने के बाद अब इस मामले में क्या होगा ये देखेंगे। इस खबर को कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुंची थी और इस तस्वीर को मैं दिखाना चाहूंगा जहाँ पर तमाम सफाई कर्मी तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहाँ नारेबाजी भी नजर आ रही है। और आज आपको बता दूं कि 21 सितंबर है 2024 की ये सुबह की तस्वीर है और ये कल से सब पूरा जो आपका जो आंदोलन इनका चल रहा है उस मामले में कवरेज करने के लिए हम आए थे। आइए थोड़ा कुछ और भी बताना चाहते हैं इस मामले में। देखिए, हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मांगा गया तो हम यहाँ पर अर्धनंग प्रदर्शन में कल बैठेंगे यहाँ पर और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ भूख हड़ताल हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। और एक निवेदन और ये है कि हमारी चेयरमैन मीना माहेश्वरी हैं और राजेंद्र भौरे पूरी तानाशाह नगर पालिका पे दिखा रहे हैं, पूरा राज उनका चलता है, वही सब काम करते हैं। उनकी वीडियोस हमारे पास है कि वो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठकर दिशा निर्देश देते हैं। प्रमुख मांगे क्या है? जिस तरह वेतन नहीं दिया गया या कुछ और मामला है? और मामला ये भी है कि वेतन नहीं दिया गया। जो 28 बैकलॉग कर्मचारी हैं जो सफाई के कार्य पे लगाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, वो आज तक सफाई के कार्य नहीं करते हैं। वो जो भी चेयरमैन बनता है, जो भी अधिशासी अधिकारी होता है, उसके घर की साफ सफाई, उसकी सब्जियां लाना करते हैं और 55 हजार रुपए तनख्वाह मांगते होती है उनकी, और वो सफाई का कार्य नहीं करते, जबकि वो सफाई के कार्य पे नियुक्त किए गए थे। हमारा पेट भी घटा और हमारी इज्जत भी गई। अपने मन मुताबिक उन लोगों को रख लिया, वेतन भी अपने मन मुताबिक दे रहे हैं? नहीं, वेतन तो सरकार दे रही है उन्हें, 55 हजार रुपए सैलरी है उनकी। ये एक आदेश हुआ था 2007 में, मुझे याद है कि मायावती जी की सरकार थी उस समय, तो उस समय एक बैकलॉग सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई थी जिसमें वाल्मीकि समाज के कर्मचारी नहीं थे, वो सब और कास्टों के वो थे, पर वो क्योंकि वो वाल्मीकि नहीं है इसलिए वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, तनख्वाह वो झाड़ू वाली पा रहे हैं 55 हजार रुपए। ये हमें बहुत बड़ा खेद है। हमारी विनती हमने बहुत समय से की कि उन्हें उनके कार्य पे मूल पद पे भेजा जाए, क्योंकि उनका कार्य जो है वो झाड़ू लगाने का है। इस स्वच्छता अभियान में वो साथ दे, जो मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छता अभियान सबका अधिकार है, तो वो पैसा वो पैसा जो 55 हजार रुपए लेते हैं वो उन्हें क्यों मिल रहा है? उन्हें नहीं मिलना चाहिए। अगर वो झाड़ू नहीं लगाना चाहते हैं तो वाल्मीकि समाज की नियुक्ति की जाए उसमें। बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों को सफाई कर्मी का वेतन दिया जाता है वो सफाई नहीं करते हैं और यहाँ पर जो संविदा पर और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए हैं उनसे काम कराया जा रहा है और उनका भी वेतन नहीं दिया गया है, इसलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब आपको आगे की तस्वीर के लिए मैं आपको बता दूं, ये कासगंज जिला है और कासगंज के गांधी मूर्ति का ये चौराहा है। मेरे लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन रोड है और मेरे इस साइड में देखेंगे राइट हैंड में तो ये आपका ये घंटाघर के लिए रास्ता जाता है, तो ये जो है सीधा आपके लिए मालगोदाम चौराहे के लिए ये तस्वीर। कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है वाल्मीकि समाज की प्रतिष्ठा, दाव प्रतिष्ठा का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा ही अगर गतिरोध चलता रहा तो नगर में सफाई व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बंदगी के अम्मारों में बदलती हुई नजर आ रही है। और इस मामले को कहीं ना कहीं प्रशासन को और शासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले का निपटारा कराना चाहिए। लगातार यहाँ पर नारेबाजी आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से वाल्मीकि समाज में रोष नजर आ रहा है। देख रही है टुजाइड इंडिया न्यूज। हुआ है, आप लोगों की हड़ताल चल रही है, क्या कुछ हड़ताल चल रही है हमारे सफाई कर्मचारियों की, और हम लोग को हमारा हक नहीं दिया जा रहा है और हमारी महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी, गाली गलौज किया गया था। चेयरमैन के लड़के ने भोला नाम का है, तो ये मतलब ये अच्छी बात नहीं, महिलाओं पे हाथ छोड़ दिया गया था। ये तो हमारे महिलाओं के खिलाफ है, विरुद्ध है। हमारी माता बहनों का हाथ छोड़ा गया था और फिर हमारे जो हक है उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको हमारे हक की लड़ाई दी जाती, हक दिया जाता, ना कि झाड़ू खुद लगाने में नीचे उतर आए हैं।
तो उनका ये हक नहीं बनता कि हम गरीबों पे हमारे वाल्मीकि समाज के हम कर्मचारी पे पेट पे लात मारे। ऐसा तो कोई नहीं करता है, इन्होंने जो किया है। क्या मामला हुआ था कल, किस तरह? वो ऐसा था, हम तो पीछे से पहुंचे, हमारे ये लोग बात पहले थे, यहाँ हम लोग तो बैठे हुए थे, वहाँ आके झाड़ू लगवाई चेयरमैन साहब ने, बाहर के 25 लोग बुलाए थे कि सफाई कर्मचारी करवाएंगे, वहाँ से हमारे लिए बुलाया कि वहाँ ऐसे सफाई हो रही है। हम लोग पहुंचे भाज के, तो जे लोग तो हम लोग तो राधानी से बात करी हम लोगों ने, समझे, फिर उन लोगों ने हाथापाई करने शुरू कर दी, बदतमीजी बोलना शुरू कर दिया लड़का ने, और एक हमारी लेडीज में हाथ भी मार दिया उसने, ठीक है। इस वजह से जब हम लोगों ने झाड़ू छीनी, हम लोग तो ऐसे अब हैं तैसे कल थे हम। क्या मांगे हैं तुम्हारी? हमारी मांग ये है 5वीं तनख्वाह में 3 तनख्वाह डाल दे हमारी, हम फिर भी 2 तनख्वाह छोड़ रहे हैं, 3 तनख्वाह डाल दे पूरी जो बढ़ के आई है, और 1 साल का पीएफ है हमारा। हाँ, यही मांग है हमारी। आप बताइए, जिस तरह कल जो वीडियो हुआ था वायरल, एक उस वीडियो में आप लोग जो है कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लड़के के साथ जो किस तरह से मामला सामने है, क्या कुछ मामला था? हम उस टाइम पहुंच नहीं पाए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन सुनने में मुझे यार मतलब जो है कि हाथापाई करी उनका लड़का और गाली गलौज करी है बहुत बुरी तरह से।